कुरान पाक में इरशाद फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून। अगर तफसीर करूं तो 10 मिनट इसी में ख़त्म, लेकिन मुझे जिस मौजू पर बोलना है मैं उसी पर डायरेक्ट आ जाता हूं। बस इसका तर्जमा सुन लीजिए। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उनकी जो ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ महबूब आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं, दीवाना नहीं। कुफारे कुरैश ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जाने क्या से क्या कह दिया। कभी शायर कहा, कभी काहिन कहा, कभी दीवाना कहा, कभी मजनून कहा, क्या न कहा। रास्ते में इतनी सारी रुकावटें आईं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमेशा अपने महबूब को तसल्ली देता रहा। हुजूर काम करते चले गए और यह काम इतना फैला कि आज दुनिया के हर कोने और खित्ते में इस्लाम का बोलबाला है। सुभान अल्लाह। हर कोने में, हर खित्ते में। पता क्या चला? अगर रास्ते में तकलीफ आ जाए, रास्ते में कुछ मुसीबतें आ जाए, तो ऐसा नहीं कि मंजिल को छोड़ दो, बल्कि वहां शायर कहता है मंजिल से आगे बढ़ मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। रास्ते में मुसीबतें आए तो रुकने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का। वो खतरात, वो परेशानियां दर हकीकत आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। इनको पार कर लिया तो इनके पार ही तो आगे मंजिल है। कुरान में फरमाया फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, महबूब हर मुसीबत और हर परेशानी के बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरी युसरा, कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। अब अगर इसकी तरफ जरा कवायद की तरफ रहनुमाई आपकी करूं तो देखें, उस दिन में मैंने बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने जब तकलीफ का जिक्र किया तो फरमाया अल उस्र, उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया। फ़इन्ना मअल उस्र, कि तकलीफ के बाद आसानी है। अलिफ लाम कहाँ लगता है? जब किसी आदमी को मुमताज करना हो। बहुत सारे आदमी हैं, उसमें से किसी को मुमताज करना है, उसकी पहचान कर, तब यह अलिफ लाम दाखिल होता है। जैसे कुरान में डालेगा अलिफ लाम मिन ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की, जो किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अलिफ लाम जो उसमें लगा हुआ है वो कुरान मजीद का फायदा दे रहा है। सुभान अल्लाह। एक खास कर दिया। जैसे रजुल का माना होता है आदमी, लेकिन जब उस पर अर रजुल दाखिल हो जाएगा तो अब पता चलेगा एक खास आदमी, एक खास आदमी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान किया फ़इन्ना मअल उस्र, कि मुसीबत के, वो मुसीबत पहचानी, जो मुसीबत आपके पास आई आपने उसको पहचान लिया, लेकिन जब आसानी की बात आई तो उसमें अलिफ लाम नहीं दाखिल किया, उसमें कहा युसरा, युसरन, तनवीन, दो ज़बर लगा दिया। तनवीन किसका फायदा कर रही है? किल्लत का भी और कसरत का भी। रब बताना ये चाहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पास एक तकलीफ या एक परेशानी आए, लेकिन उसके बाद तुम्हें 2 आसानियां या कई आसानियां मिलने वाली है। ये तो रास्ते में अगर तकलीफ आ जाए तो रुकना नहीं, बल्कि हुजूर ने हमको सिखाया कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। अब देखें यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम उठा करके कहा कलम की और उनकी, जो ये लिखते हैं, जो फरिश्ते तहरीर लिख रहे हैं दिन और रात, उसकी कसम फरमाया क्या? कि माँ अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं। इस आय करीमा का शान नुज़ुल में बताऊं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किए थे और गारे हिरा में जाकर रब की इबादत करते थे, तो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने के लिए गार में तशरीफ़ ले गए। अचानक जिब्रील अमीन वही लेकर नाजिल हुए और कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, के ए महबूब पढ़िए पढ़िए। लेकिन वो पूरा तफसीली वाक़या मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ बस। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो जब
हमारे नबी ने रब का नाम सुना तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से एक नुक्ता बता दूं, बताओ, जिस दीन का आगाज ही पढ़ने से शुरुआत हो, जिसके दीन का आगाज ही, जिस मजहब का आगाज ही तालीम हो, वो मजहब कितना बुलंद वाला है। इंसान अगर तरक्की करेगा, जाहिल कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी ना कभी गिर जाएगा, कभी ना कभी गिर जाएगा। जो इल्म वाला होगा वही तरक्की कर सकेगा। तो कुरान ने यहाँ बयान किया कि नॉलेज हासिल करो और आगे की राह पार करो, आगे की राह पर चलो। अजीज़ान गिरामी, रफीकान मिल्लत इस्लामिया, पूरी बात हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये पहली वही थी, इसलिए ये वही इलाही का बोझ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त की ताकत में न रहे, क्योंकि पहली मर्तबा वही इलाही। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा अपना फरिश्ते की शक्ल में हाजिर हुए थे, मलकूती शक्ल में वो हाजिर हुए और अहकाम नाजिल फरमाया। तो आप फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 मर्तबा अपने सीने से दबोचा, चिमटाया अपने सीने से 3 मर्तबा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बार को, उस बोझ को उतना बर्दाश्त ना कर सके। जब वही का सिलसिला खत्म हुआ तो ये दौड़े दौड़े हजरत खदीजा के पास आए और कहा कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मुझ पर मेरी जान का खतरा है, अब मैं नहीं रहूंगा। अब देखें, मेरा जो मौजू है उसको देखें और जो हजरत खदीजा कह रही है उसको देखें। मौजू हुजूर का खुल्क़े अजीम है। सुभान अल्लाह, हुजूर का खुल्क़े अजीम है। अजीज़ान गिरामी, रफ़ीकान मिल्लत इस्लामिया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक बीवी को सारा मंजर, सारा किस्सा सुना दिया, तो आप अपने चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल जो थे, बहुत बड़े ये आलिम थे उस वक्त के, तो उनके पास वाक़या सुनकर उनके पास लेके गए। वर्का इब्ने नौफल ने कहा, क्या आपने इस्लाम की दावत दे दी, या आपको आपके रब ने हुक्म दिया कि इस्लाम की तबलीग करो? कहा, अभी तक तो हुक्म नहीं दिया। तो हज़रत वर्का इब्ने नौफल ने कहा कि अगर आपके ज़माने तक मैं रहता तो आपकी नबुव्वत को ज़रूर मानता और आप पर ज़रूर ईमान लाता। अज़ीज़ान गिरामी, रफ़ीकान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत खदीजा ने उनका सारा वाक़या सुना, अब हज़रत खदीजा क्या कह रही कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या हो सकता है, दुनिया आपका क्या बिगाड़ सकती है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्यों? आप गरीबों का साथ देते हैं, आप कमज़ोरों का साथ देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के बोझ को अपने ऊपर उठा करके बर्दाश्त करते हैं और एक दूसरे को भलाई और अच्छी बातें कहते हैं। बल्कि फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुल्क़े अजीम क्या होता है, हुस्न अखलाक क्या होता है? आका ने कुरान के जरिया बताया, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिद अनिल जाहिलीन। और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हुस्न अखलाक के बारे में पूछ रहे हो, सुनो, हुस्न अखलाक ये है कि मुआफ़ करना सीखो, मुआफ़ करना, भलाई का हुक्म देना सीखो। वअरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से किनारा कश रहो, किनारा कश रहो। हजरत खदीजा भी वही बातें कह रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का साथ देते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों पर अपना हाथ फेरते थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भलाई की बातें किया करते थे। बल्कि फरमाया जाता कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से दिया करते थे। तभी तो आपकी अच्छाई को देखकर, अभी बताओ, हुजूर की 40 साल जिंदगी गुजर गई, भाई नबूवत का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान हुजूर ने नहीं किया, 40 साल गुजर गए। लेकिन उस 40 साल में जो लक़ब आपको मिला वो किसका लक़ब था? वो सादिक का था और अमीन का था, यानी अमानतदार का। यानी सच्चे आदमी को सादिक कहा जाता है, जो अमानत का पासो लिहाज रखता है उसको अमीन कहा जाता है। अभी बताओ, अभी नबी अपने नबूवत का ऐलान नहीं किए, फिर भी उनको सादिक व अमीन का लक़ब मिल रहा है। ये किस वजह से? ये आपकी सीरत मुबारका और हुस्न अखलाक की वजह से था, हुस्न अखलाक की वजह से था। तो इन माजरा को देखकर कि वर्का इब्ने नौफल की मौत तो हो चुकी, पहली हुजूर की नबी अपनी नबूवत का ऐलान करने से पहले पहले, तो कुफ़ारे कुरैश ने मजाक उड़ाया, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैका ज़िक्र इन्नका लमजनून, कि ऐ वो ज़ात जिस पर कुरान नाजिल किया गया, बेशक तुम मजनून हो। मजनून किसको कहते हैं?
जिसकी अकल ही चली जाए, आम लफ्जों में ये समझ लीजिए, पागल दीवाना को। तो उन लोगों ने हुजूर को क्या कहा, आप मजनून हो। लेकिन जब रब के महबूब ने अपना जवाब नहीं दिया, खामोशी का मुजाहरा फरमाया, मुझे जवाब नहीं देना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ महबूब आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, होता यह कि जितने आदमी आए उनके नेकी और भलाई का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन आपके नेकी और भलाई का सिलसिला कयामत तक नहीं खत्म होने वाला। गैर ममनून, ये बेइंतहा है, इसकी कोई इंतहा नहीं। क्यों? हुस्ने अखलाक ही इतने अच्छे हैं आपके, आपका अखलाक, आपकी आदतें ही इतनी अच्छी हैं कि आपको सवाब कयामत तक मिलता रहेगा। इसीलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, ऐ महबूब हर पिछली घड़ी, वलल आखिरतु खैरुल लका, हर आने वाली घड़ी बेहतर है पिछली घड़ी से। पता क्या चला, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक की तालीम देने के लिए आए थे। बल्कि एक हदीस में ही फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इसलिए मबऊस फरमाया, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व महासिनल अफ़आल, कि मैं अखलाक की तकमील करूं, अखलाक की तकमील करूं। अच्छे किरदार का इंसान हो, दूर से तो सब भले नजर आते हैं, दूर से सब भले नजर आते हैं कि ये अच्छा आदमी है, लेकिन अगर जिसके कैरेक्टर की और जिसके सीरत और किरदार की खुद घर वाले गवाही देते हैं, फिर उसकी सीरत का क्या कहना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, ऐ उम्मुल मोमिनीन आप ये बताएं कि हुजूर का अखलाक क्या था। तो हजरत आयशा ने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर का अखलाक कुरान था। यानी कुरान में जितनी अच्छी बातों का हुक्म दिया गया उतनी अच्छी बातियां मेरे नबी में मौजूद है, और जितनी बुरी बातों से रोका गया उन सब बुरी बातों से हुजूर परहेज किया करते हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही मनक़ूल है, आप फरमाती हैं आपका हुस्न अखलाक तो ये है कि ना आप बेहुदा गो हैं, बेहुदा बातें नहीं करते हैं, और न ही फहश कलाम करते हैं, और न ही बाजारों में आप चिल्लाकर बात क्या करते हैं, और न ही बुराई का बदला बुराई से देते हैं। और आगे चलकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी बीवी है, बीवी से अच्छा आदमी का कैरेक्टर कौन अच्छा जानता है। क्योंकि मैं आपके सामने तकल्लुफ कर सकता हूँ, मैं आपके सामने अजनबी हूँ, आप मेरे सामने तकल्लुफ कर, खाने में होता है ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कितना सारा खाता है, इधर से भी लेता है उधर से भी लेता है। तो आदमी दूसरों के पास जाके तकल्लुफ करता है, लेकिन घर में जो मर्जी जैसी मर्जी ऐसा करता है। अब हजरत आयशा ने फरमाया, घर वाली गवाही दे रही है, ना बेहुदा गो है, ना ही फहश कलाम करते हैं, ना ही बुराई का बदला बुराई से देते हैं, बल्कि ये जो बुरे आते हैं, जो बुरे आते हैं, अल्लाह अकबर, ये उनको माफ करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। यह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके अखलाक की गवाही दी। और इसी तरह उनकी 9 अज़वाज मुतहरात तो एक साथ थी, और 9 ने ही आपके किरदार की अच्छी गवाही दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका खादिम हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, कहा मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। कितने साल? 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, लेकिन हुजूर ने एक मर्तबा भी मुझसे ये नहीं फरमाया, ऐ अनस तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, नहीं फरमाया। और कहा कि कभी अगर किसी चीज को मैंने तर्क कर दिया तो हुजूर ने यह भी नहीं कहा कि तूने तर्क क्यों किया। 10 साल तक, एक दो साल नहीं, 10 साल तक हजरत अनस इब्न मालिक हुजूर की खिदमत में रहे। तभी तो हजरत अनस इब्न मालिक ने फरमाया कि देखें, जिंदगी में हज एक मर्तबा फर्ज है, जिंदगी में हज एक मर्तबा फर्ज है, और मैंने एक ही मर्तबा हज किया। कहा आप तो वहीं रहते हैं, आपको बार बार हज करना चाहिए, ज्यादा सवाब लुटना चाहिए। कहा ठीक है, वो भी फजीलतें एक तरफ है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ
कि मौत का तो कोई ठिकाना नहीं। अगर मदीने से बाहर चला जाऊं और मक्का के दरमियान तवाफ करूं, सही करूं उसमें, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत मक्का में हो जाए। मेरी मौत, ये बचपन में हजरत अनस इब्ने मालिक हुजूर की खिदमत में आए और ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर हुजूर ने दिखाया कि बच्चा ही उनके कैरेक्टर का गर्विदा हो गया। सुभान अल्लाह, बच्चा ही गर्विदा हो गया। अजीज़ान गिरामी, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अखलाक हैं। कुरान में भी जो फरमाया गया, देखिए, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप खुलुके अजीम पर फाइज हैं। खुलके अजीम अच्छी आदतों को कहा जाता है। कौन सी? पहले तो ये समझिए कि हुस्न अखलाक किसको कहा जाता है। हुस्न अखलाक पैदाइशी आदतों को कहा जाता है। हुस्न अखलाक उन पैदाइशी आदतों को कहा जाता है जो अच्छे हैं। अब अगर जिसके अंदर बुराई होगी तो उसको बद अखलाक बोलेंगे, उसको बुरे अखलाक वाला बोलेंगे। लेकिन जिसके अंदर सारी अच्छाइयां मौजूद हो, फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत बयान फरमाई, मैं भी पढ़ रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के 360 अखलाक हैं। कितने? 360। हजरत सिद्दीक़ अकबर वही मौजूद थे। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ में भी कोई अखलाक का करिश्मा और कोई गुण मौजूद है कि नहीं है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में नबी ने फरमाया, अय अबू बकर, तुम में 360 के 60 अखलाक मौजूद है। सुभान अल्लाह, 360। अब जिसका मकाम इतना बड़ा हो, 300, और ये खुल्के अजीम, हुस्न अखलाक ऐसी चीज है कि दुश्मन को भी ये अपना मन बना देती है, दुश्मन बेगाने को भी अपना बना देती है। तो अब अगर खलीफा हो गए तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? जब इतने सारे गुण मौजूद हैं, इतनी सारी नेकी मौजूद है, इतने सारे अखलाक के औसाफ इनके अंदर मौजूद हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता कर दिया, तो इसमें बड़ी बात क्या है? अजीज़ान गिरामी, रफ़ीक़ान मिल्लत, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, सारे अखलाक, सारे महासिन हैं, उनकी तारीफ है। हिल्म ले लीजिए आप, यानी बुर्दबारी, अच्छाई ले लीजिए, माफ करना ले लीजिए, और बुराई का बदला अच्छे से देना ले लीजिए, गरीबों को खाना खिलाना ले लीजिए, यतीमों के सर पर हाथ फेरना, ये सारे हुस्न अखलाक के जुमरे में आते हैं, सारे के सारे हुस्न अखलाक। लेकिन जब रब ने नबी का खुल्क बयान किया तो क्या कहा? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब, आप खुल्के अजीम पर फाइज हो। ये नहीं कहा कि आपका खुल्क अजीम है, आपका खुल्क अजीम है, और ये भी नहीं कहा कि आपके पास खुल्के अजीम है। देखिए, उसको दुनियावी मिसाल से समझिए। कोई आदमी अगर कहे ये मेरा घर है, अच्छी बात है, और कोई कहे कि बंगला मेरे पास है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन और कोई कहे कि मैं बंगलों वाला हूं, मैं बंगलों वाला हूं, बताओ तीनों जुमले में कौन सा बड़ा जुमला है? मैं बंगलों वाला हूं। हुजूर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, खुल्के अजीम एक अच्छी चीज है, लेकिन आप उसके ऊपर फाइज हैं, आप उसके ऊपर। कोई आदमी घर में मौजूद रहता है और कोई छत में मौजूद रहता है, तो बुलंद कौन होगा? जो छत में रहता है। इसी तरह जब रब ने अपने नबी के खुल्क को बयान फरमाया तो क्या कहा? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ए महबूब, आपके हुस्न अखलाक तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। अज़ीज़ान गिरामी, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी को आला हजरत ने कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। अज़ीज़ान गिरामी, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, बातें तो बहुत है, लेकिन हमारे ये काम करने वाले भी रहते हैं माशाल्लाह। ये खुद ही महफिल सजाते हैं और खुद ही महफिल में हुजूर की नात गुनगुनाते हैं, और खुद ही दूसरे के घर जाकर के हुजूर का भिखारी बनाते हैं उनको। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके पाँव को इस्तिकामत अता फरमाए। खड़े होकर